हेलो फोक्स, आज जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में हम लोग आपस में बात करने वाले हैं, ये हमारी एक गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटी है। तो मैं चाहूंगा आप सभी कैंडिडेट्स इस वीडियो को कंप्लीट देखेगा ताकि आप कैंडिडेट एक सरकारी नौकरी का पार्ट बन पाए। तो बात कर लेते हैं हम लोग आज के इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के बारे में। गेल इंडिया लिमिटेड, जो कि हमारी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी कि पीएसयू है, इन्होंने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे ये डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट पब्लिश किया है रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट फॉर वेरियस पोजीशंस। हम इन वेरियस पोजीशंस में स्पेसिफिकली लीगल डिपार्टमेंट की वैकेंसी के रिगार्डिंग बात करेंगे कि कितनी नंबर ऑफ वैकेंसी हमारे लीगल डिपार्टमेंट के कैंडिडेट्स के लिए निकाली गई है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है और कौन सी डेट से पहले हमें इस फॉर्म को फिलअप कर देना है ताकि हम लोग इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का टाइमली पार्ट बन पाए। ये सारी डिटेल्स आप सभी कैंडिडेट्स के साथ शेयर करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वीडियो की स्टार्टिंग में आप सभी कैंडिडेट्स को देना चाहता हूं। जो भी कैंडिडेट अभी लॉ स्टूडेंट है, लॉ ग्रेजुएट हो चुका है या फिर प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है ऑल ओवर इंडिया के किसी भी कोर्ट में, अगर आप लोग चाहते हैं हमारे इंडिया में हमारे लॉ ग्रेजुएट्स के लिए कोई भी वैकेंसी निकले, चाहे वो आपकी इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी हो, जुडिशरी की अपॉर्चुनिटी हो, कोई कॉर्पोरेट वैकेंसी हो या फिर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा निकाली गई कोई बैंक की वैकेंसी हो, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी पीएसयू की वैकेंसी हो या फिर हमारे प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स के लिए निकाली गई कोई इंपैनलमेंट की वैकेंसी हो, इट मींस ऑल ओवर इंडिया में हमारे लॉ ग्रेजुएट्स के लिए कोई भी वैकेंसी निकलेगी, उस वैकेंसी के रिगार्डिंग आप सभी कैंडिडेट्स को इस चैनल पे टाइमली अपडेट प्रोवाइड कराई जाएंगी ताकि हमारे किसी भी लॉ ग्रेजुएट से इंडिया में आने वाली कोई भी लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिस आउट ना हो। तो मैं चाहूंगा जिस भी कैंडिडेट ने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो मेक श्योर करे कि वो इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाए ताकि उससे कोई भी लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिस आउट ना हो। तो बात कर लेते हैं हम लोग आज के इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के बारे में। गेल इंडिया लिमिटेड ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे ये डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट पब्लिश किया है रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट फॉर वेरियस पोजीशंस। हमें इस एडवर्टाइजमेंट के थ्रू जो लीगल डिपार्टमेंट में डेजिग्नेशन ऑफर करी जा रही है वो हमें सीनियर ऑफिसर की डेजिग्नेशन ऑफर करी जा रही है, जो कि हमारी E2 ग्रेड की है। साथ ही साथ इन्होंने एडवर्टाइजमेंट में क्लियरली मेंशन करा है कि आप कैंडिडेट को एज अ सीनियर लॉ ऑफिसर के तौर पे जो रेम्युनरेशन यानी कि पे स्केल प्रोवाइड कराया जाएगा गेल इंडिया लिमिटेड के द्वारा, वो आपको 60,000 से लेके 1,80,000 के इन बिटवीन प्रोवाइड कराया जाएगा। और साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि आपको अदर देन योर रेम्युनरेशन बहुत सारे एक्स्ट्रा अलाउंसेस और पर्क्स भी प्रोवाइड कराएगा गेल इंडिया लिमिटेड। क्योंकि ये आपकी एक गवर्नमेंट जॉब है, इसलिए आप कैंडिडेट्स को बहुत सारे एक्स्ट्रा अलाउंसेस और पर्क्स प्रोवाइड कराए जाएंगे गेल इंडिया लिमिटेड के द्वारा। अब बात कर लेते हैं हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के रिगार्डिंग। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं एज क्राइटेरिया के रिगार्डिंग। इन्होंने एडवर्टाइजमेंट में क्लियरली मेंशन करा है कि अगर आप कैंडिडेट की एज बिलो 28 ईयर्स है तो आप कैंडिडेट इनके एज क्राइटेरिया की कैटेगरी को फुलफिल करते हैं। लेकिन आप सभी कैंडिडेट्स को मेक श्योर करना है कि आपकी एज 11 दिसंबर 2024 के अकॉर्डिंग बिलो 28 इयर्स होनी चाहिए, तभी आप इनके एज क्राइटेरिया को फुलफिल करेंगे। अब बात कर लेते हैं हम लोग दूसरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के रिगार्डिंग। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में इन्होंने डिमांड करा है कि अगर आप एक लॉ ग्रेजुएट है यानी कि अगर आप कैंडिडेट के पास एलएलबी की डिग्री है फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, इररिस्पेक्टिव कैंडिडेट ने 3 ईयर का एलएलबी कोर्स करा हो या फिर 5 ईयर का बीए एलएलबी का इंटीग्रेटेड कोर्स, अगर आप एक लॉ ग्रेजुएट है फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और आपने अपनी लॉ की डिग्री में 60% एंड अबव स्कोर करा है तो आप कैंडिडेट इनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। साथ ही साथ इन्होंने एक्सपीरियंस में आप कैंडिडेट को बोला है कि आप कैंडिडेट के पास मिनिमम 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, जो कि आपने पोस्ट क्वालिफिकेशन गेन करा हुआ होना चाहिए। यानी कि अगर आप कैंडिडेट के पास 1 साल का एक्सपीरियंस है एज अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट के तौर पे, आपने किसी बड़ी लॉ फर्म के साथ काम करा हो या फिर आपने इंडिपेंडेंटली ही 1 साल प्रैक्टिस करी हो तो आप कैंडिडेट इनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं, आप इनके एक्सपीरियंस के क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। और साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि अगर कोई कैंडिडेट है जिसके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है एज अ लॉ एग्जीक्यूटिव के तौर पे, उसने स्टेट डिपार्टमेंट में या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी डिपार्टमेंट में या फिर किसी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में या फिर किसी बड़ी लॉ फर्म में उसने काम करा है,
तो वो कैंडिडेट भी इनके एक्सपीरियंस के क्राइटेरिया को फुलफिल करता है। यानी कि अगर आप कैंडिडेट के पास मिनिमम 1 साल का एक्सपीरियंस है तो आप सीनियर ऑफिसर लॉ डिपार्टमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ इन्होंने डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में बोला है, इन्होंने बोला है कि अगर कोई कैंडिडेट है जिसके पास एक्सपीरियंस है लिटिगेशन का, आर्बिट्रेशन का, क्वाजी जुडिशियल फॉरम्स का और कंसिलिएशन मैटर्स को हैंडल करने का, और कैंडिडेट को ड्राफ्टिंग और लीगल डॉक्यूमेंट्स को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना आता है, और कैंडिडेट ने मर्जर्स और एक्विजिशन देखे हैं, तो वो कैंडिडेट इनके लिए एक डिजायरेबल कैंडिडेट होगा। तो ये इन्होंने आपको डिजायरेबल एक्सपीरियंस के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है। बेसिक इन्होंने सिर्फ ये बताया है कि अगर कोई कैंडिडेट है जो कि लॉ ग्रेजुएट है विद 60% एंड अबव, और कैंडिडेट के पास पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस 1 साल का है, तो वो कैंडिडेट हमारा सीनियर ऑफिसर लॉ डिपार्टमेंट की पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकता है। अब बात कर लेते हैं हम लोग कि हमारे सीनियर लॉ ऑफिसर के लिए गेल इंडिया लिमिटेड ने कितनी नंबर ऑफ वैकेंसी रिलीज करी है। इन्होंने एडवर्टाइजमेंट में क्लियरली मेंशन करा है कि सीनियर लॉ ऑफिसर E2 लॉ डिपार्टमेंट के लिए टोटल 2 वैकेंसी निकाली गई है, जो कि आपकी एक वैकेंसी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए निकाली गई है और एक वैकेंसी आपके शेड्यूल कास्ट यानी कि SC कैटेगरी के लिए निकाली गई है। यानी कि 2 वैकेंसी में एक वैकेंसी UR के लिए और एक वैकेंसी हमारे SC कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए निकाली गई है। तो ये इन्होंने आप कैंडिडेट्स को क्लियरली नंबर ऑफ वैकेंसी के ऊपर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है। अब बात कर लेते हैं हम लोग दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फी के रिगार्डिंग। इन्होंने एडवर्टाइजमेंट में क्लियरली मेंशन करा है कि अगर आप कैंडिडेट हमारे जनरल कैटेगरी से या फिर EWS कैटेगरी से या फिर OBC नॉन क्रीमी लेयर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो कैंडिडेट को 200 रुपीज की एप्लीकेशन फी पे करनी होगी। और अगर आप कैंडिडेट SC, ST और PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आप कैंडिडेट को कोई भी एप्लीकेशन फी नहीं करनी है पे। आप कैंडिडेट्स के लिए ये फॉर्म फ्री ऑफ कॉस्ट के लिए रखा गया है। यानी कि हमारे UR, EWS और OBC कैटेगरी वालों को 200 रुपीज पे करने हैं और SC, ST, PWD कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स को कोई भी एप्लीकेशन फी नहीं पे करनी है। अब बात कर लेते हैं हम लोग एज रिलैक्सेशन के ऊपर। इन्होंने एडवर्टाइजमेंट में क्लियरली मेंशन करा है कि अगर आप कैंडिडेट SC और ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आप कैंडिडेट्स को 5 साल का एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड कराया जाएगा। यानी कि आप कैंडिडेट्स के लिए जो एज लिमिट हो गई है वो आपके लिए 33 ईयर्स की हो गई है। और अगर आप कैंडिडेट OBC नॉन क्रीमी लेयर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आप कैंडिडेट को 3 साल का एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड कराया जाएगा। यानी कि आप कैंडिडेट्स के लिए जो एज लिमिट हो जाती है वो आपकी 31 ईयर्स की हो जाती है। और हमारी PWD कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स को 10 साल का एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड कराया जाएगा। यानी कि उनके लिए जो एज लिमिट हो जाती है वो आपकी 38 ईयर्स की हो जाती है। तो ये इन्होंने हमें एज रिलैक्सेशन के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है। अब बात कर लेते हैं हम लोग सिलेक्शन प्रोसेस के ऊपर। इन्होंने एडवर्टाइजमेंट में क्लियरली मेंशन करा है कि आप कैंडिडेट्स का कोई भी रिटन टेस्ट कंडक्ट नहीं कराएगा गेल इंडिया लिमिटेड। टोटली आपके एप्लीकेशन फॉर्म के बेसिस पे ही आप कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट करेगा गेल इंडिया लिमिटेड। तो मेक श्योर करें कि आप अपने फॉर्म को बहुत केयरफुली फिलअप करें, क्योंकि उसी के बेसिस पे आप कैंडिडेट्स को ग्रुप डिस्कशन यानी कि GD और उसके बाद PI के लिए सिलेक्ट किया जाएगा। तो इसलिए आप लोग अपने ऑनलाइन फॉर्म को बहुत केयरफुली फिलअप करें। आप सभी कैंडिडेट्स के लिए जो इन्होंने सिलेक्शन प्रोसेस रखा है, इन्होंने बोला है कि आपके एप्लीकेशन के फॉर्म के बेसिस पे आप कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट करेंगे, और जो भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे उन कैंडिडेट्स को ईमेल के द्वारा या फिर SMS के द्वारा या फिर वाया पोस्ट के द्वारा कम्युनिकेट करेगा गेल इंडिया लिमिटेड कि आप कैंडिडेट्स को कौन सी डेट पे, कौन से टाइम पे और कौन से वेन्यू पे पहुंचना है फॉर ग्रुप डिस्कशन। और जो भी कैंडिडेट ग्रुप डिस्कशन के बाद सिलेक्ट किया जाएगा उन कैंडिडेट्स का PI यानी कि पर्सनल इंटरव्यू होगा। और जो कैंडिडेट PI में भी अच्छा परफॉर्म करेगा, फाइनली उस कैंडिडेट को एज अ सीनियर लॉ ऑफिसर के लिए सिलेक्ट कर लिया जाएगा। तो ये इन्होंने आपको सिलेक्शन प्रोसेस के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है। अब बात कर लेते हैं हम लोग कि हमें इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का कैसे पार्ट बनना है। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, आपको जो पहला लिंक अवेलेबल है आप उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपकी स्क्रीन पे ये पूरा डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट खुल के आ जाएगा। आप चाहें तो इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, या फिर अपने मोबाइल के स्क्रीन पे ही बिना डाउनलोड करे स्क्रॉल डाउन करके इस पूरे डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट को खुद से पढ़ सकते हैं। ऐसे ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप कैंडिडेट्स को जो सेकंड लिंक अवेलेबल है आप उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आप डायरेक्टली गेल इंडिया लिमिटेड की ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाएंगे, जहां पे आप इस फॉर्म को ऑनलाइन फिलअप कर सकते हैं। इनकेस इस फॉर्म को ऑनलाइन फिलअप करते वक्त
किसी भी तरीके की कोई क्वेरी अराइज होती है तो आप कैंडिडेट मुझे इंस्टाग्राम या फिर ट्विटर पे टेक्स्ट मैसेज करके अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं या फिर यूट्यूब पे ही अपने कमेंट को ड्रॉप करके अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। मैं अपने एंड से मेक श्योर करता हूं कि हर एक कैंडिडेट को टाइमली बेसिस पे रिप्लाई कर दूं ताकि वो अपने फॉर्म को जल्दी से जल्दी फिलअप कर पाए और अपने आगे की प्रिपरेशन उतनी ही जल्दी शुरू कर पाए। आप सभी कैंडिडेट्स को मेक श्योर करना है कि आप अपने फॉर्म को बिफोर 11th ऑफ दिसंबर 2024 शाम 6 बजे से पहले फिलअप कर दे, तभी आप इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का टाइमली पार्ट बन पाएंगे। तो यही सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी जो हमें इस पूरे डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट में गेल इंडिया लिमिटेड ने बताई है। बाकी आप कैंडिडेट्स की जॉब लोकेशन ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी हो सकती है जहां पे गेल इंडिया लिमिटेड का ऑफिस प्रीमाइसेस होंगे, यानी कि आपकी जॉब लोकेशन पैन इंडिया होगी। तो ये भी इन्होंने एडवर्टाइजमेंट में क्लियरली मेंशन करा है। बाकी कोई क्वेरी हो तो मैं बता चुका हूं आपको मुझे कैसे रीच आउट करना है। बाकी अगर आप कैंडिडेट्स चाहते हैं कि हर एक दिन आप कैंडिडेट्स को एक लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट चैनल पे मिलती रहे तो मेक श्योर करिएगा कि आप इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाए। बाकी वीडियो पसंद आया तो मेक श्योर करिएगा वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।